हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? बढ़िया चल रही है? समझ में आ रहा है आपको पढ़ाया हुआ? आ रहा है, ठीक है। तो आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल एंड कॉन्सेप्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अपना ये 12th का बैच चल रहा है। और वहाँ पे अभी तक हमने जो कुछ पढ़ लिया है उसके जस्ट आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन में, ठीक है। और ये जो अपना चैप्टर है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, और उसमें हमने क्वेश्चन चल रहे थे अपने चैप्टर के, और 2.2 के शायद 13 क्वेश्चन हो गए थे हमने लास्ट क्लास में। आगे हमारा 14 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अच्छे से उसको समझ के पढ़ना और इस सेशन में अपना पूरा ध्यान लगाना, ठीक है। चलो देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखो इसमें क्या है, साइन कुछ भी हो, साइन के अंदर एक थीटा जाता है, यानी एक कोण है, उसका मान 1 आता है। अब बच्चा जानता है भाई कि साइन के अंदर कोण आएगा, हाँ, और उसका वैल्यू 1 होता है, तो उस कोण का वैल्यू कितना होना चाहिए? हाँ, देखो ग्राफ बना हुआ, साइन का अगर 1 है तो एक 1 के ऊपर ऐसे हम अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू है ये π/2 आएगी। क्या आएगी? π/2, ठीक है। ये π/2 आएगी, ये 3π/2, ये 5π/2। इस तरह से π/2 का कुछ गुणांक आएगा, ठीक है। यानी वैसे आप समझ सकते हो कि साइन थीटा का मान 1 हो जाए तो इसके अंदर ये जो थीटा है उसका मान 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। तो कोस इनवर्स एक्स, इसका मान कितना हो जाएगा? π/2। बात समझ में आ रही है? क्योंकि साइन थीटा का मान अगर 1 है, साइन थीटा का मान अगर क्या है? 1, तो देखो आप, साइन थीटा का मान 1 है तो थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री, यानी π/2, ठीक है। अब देखो इसके अंदर वाला जो भी थीटा था उसको हमने क्या मान लिया? π/2। ये कोस इनवर्स एक्स इधर जाएगा, ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतरण हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब भैया जी हमें बताइए, देखो बच्चों, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स कितना होगा? बताओ कितना होगा? साइन इनवर्स 1/5 बराबर, चूंकि आप सब जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो π/2 माइनस कोस इनवर्स जाएगा तो किसके इक्वल आएगा? साइन इनवर्स एक्स के। तो यहां से भी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। दोनों की करो तुलना, तुलना करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को जानना चाहते हैं, बाकी इसमें कोई भी ज्यादा कोई गणित है नहीं। लॉजिक ये है कि साइन थीटा का मान 1 कब होता है? जब अंदर वाला थीटा 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री होगा, पक्षांतरण कर दो, π/2 माइनस कोस इनवर्स साइन इनवर्स के बराबर, साइन इनवर्स अक्स का मान 1/5 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है आप करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी एक सवाल है जिसमें 15 नंबर सवाल है, ये चैप्टर 2.2 में, ठीक है ना। चलो इसको करते हैं। अब देखो इसमें आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू, ठीक है भैया, निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स किसके अंदर आ रहा है? टेन इनवर्स के अंदर आ रहा है, और टेन इनवर्स में जो कुछ भी आता है वो डोमेन आर होता है, उसका क्या होता है? प्रांत आर होता है। लेकिन यहां पे देखो बटे में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जो कुछ भी होगा, लेकिन पहले ये एक्स का मान 2 तो हो ही नहीं सकता। पहले तो ये सीख लो, क्योंकि अगर ये 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पे अक्स का मान कितना नहीं हो सकता? अक्स का मान -2 नहीं हो सकता। अक्स का मान क्या नहीं हो सकता? -2। तो ये तो मैं आपको जनरल गणित का नियम बता रहा हूं कि बट्टे में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है, टेन इनवर्स में टेन इनवर्स जब जुड़ता है बच्चों, टेन इनवर्स जब जुड़ता है तब आपको ये फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला ये है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर टेन इनवर्स ए प्लस बी बटा 1 माइनस ए गुणा बी। पहले उन दोनों एंगल को आप जोड़ोगे, फिर आप उन दोनों एंगल को गुणा करके एक में से घटा दोगे, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दो? यहां पे प्रयोग कर दो, यानी अप्लाई दैट।
तो इसको ऊपर वाले में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो tan इनवर्स a प्लस बी, यानी इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ लगा देंगे, तो x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बटा x प्लस 2 और खींच दो एक बट्टा 1 माइनस a गुणा b, यानी इसकी गुणा इससे कर देंगे। ठीक है, आगे देखो भैया, आप कहोगे सर ये क्या तरीका हुआ, इसकी गुणा इससे कर देंगे। हाँ, मतलब a की गुणा b से। अब देखो यहां पे एलसीएम कितना आएगा, ले लो भैया एलसीएम। आप कहोगे सर एलसीएम आया x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, x 2 प्लस बचा, उसकी गुणा x माइनस 1 से करेंगे, x माइनस 1 की गुणा x प्लस 2 से करेंगे, चिन्ह आ जाएगा प्लस का। आगे देखो, फुल स्क्रीन कर लेना, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको इसमें छोटे दिख सकते हैं अक्षर, जूम इन का भी ऑप्शन होता है बच्चों। x प्लस 2 हट गया, x माइनस 2 की गुणा किससे, x प्लस 1 से। ठीक है, ये भी ठीक है। आगे देखो, बंद हो जाएगा ये, और ये नीचे बट्टा, इनका एलसीएम सेम टू सेम आएगा, x माइनस 2 x प्लस 2, इसकी गुणा इससे करेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन थी, 2 बार एलसीएम लेना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस आगे देखते जाओ आप। तो हर में सेम टू सेम है, यानी ये कट गया, इसके भी बटा में ये, इसके भी बटा में ये, बटे वाली संख्या कट चुकी है, इसको भी गुणा करेंगे, इसको भी। देखो बच्चों डायरेक्ट गुणा सिखाता हूं, x की x से गुणा करेंगे, देखो tan इनवर्स ऐसा कैसा, x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, कितना x स्क्वायर, 1x स्क्वायर, फिर प्लस का कितना है 2 है, प्लस का कितना 2 प्लस का कितना है 2 है, माइनस का कितना 1, प्लस का 2 माइनस का 1, 2 में से ये कितना बचा 1, तो वो लिख दो 1x, क्या लिखोगे 1x लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे x लिख दो। फिर 2 प्लस का और माइनस का 1 गुणा करो, 2 गुणा माइनस 1 कितना होता है, माइनस का 2। देखो डायरेक्ट गुणा, अब आपको ये जरूरत नहीं है कि इसको इससे गुणा करो, फिर इससे फिर इससे, इस तरह से करोगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो x माइनस 2 की x प्लस से, अब आप खुद करो मेरे साथ, x स्क्वायर, चिन्ह प्लस का है, x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 कितना, माइनस 1, कितना माइनस x, और माइनस 2 में से माइनस 2 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 2। देखो ये डायरेक्ट गुणा कर दिया हमने। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, देखो भारत का ये तो बच्चा जानता है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है टाबरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलो बना दियो। आगे देखो चिन्ह आ गयो माइनस को, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर 1 ही हुआ। अब इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ पे जो जोड़ होता है वो जोड़ दो, घटने वाली घट जाएगी, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 और 2 माइनस 4, 1x स्क्वायर से कट गया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगी और ये किस में बदल जाएगा, प्लस में, इससे ये कट गया, माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस वाला कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस के 3 हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, आगे देखो टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 4 से गया माइनस का 3। बच्चा पार्टी ये किसके इक्वल चल रहा है, 45 डिग्री के, किसके 45 डिग्री के, तो लास्ट में आप एक बार लिख दो पाई बाय 4। अब देखो, अब बताओ ये टेन इनवर्स इस 45 डिग्री के लगेगा तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1। अब आप देखो इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं ताकि इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। हमें किसका वैल्यू निकालना है, अब x का निकालना है, ठीक है ना।
चलो आप इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चा पार्टी आगे देखो इसको, ये टेन इनवर्स किस में जाएगा, 45 डिग्री के पास, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई -3 यानी बट्टा -3, टेन 45 कितना, टेन 45, और टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखो ये -3 किसके गुणा में जाएगा, इससे 1 के साथ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से कितना बना, 2x स्क्वायर -4 बराबर ये 3 उस तरफ गया गुणा में, तो -3 गुणा 1 -3 होता है। अब देखो 2x स्क्वायर -3 ये 4 हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, 2x स्क्वायर 4 में से 3 गया प्लस का 1। अब x स्क्वायर का मान 1/2, तो x का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2, 1/√2। ये लो बच्चों पार्टी, ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया। इजी सी कैलकुलेशन थी, कोई बड़ी कोई कैलकुलेशन थी भी नहीं बच्चों। इसमें एलसीएम लेना आना जरूरी है, और a प्लस बी माइनस बी आपको खोलना भी बहुत जरूरी है। अगर वो खुल गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको आप नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपके सामने एक नया प्रश्न है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान क्या होगा। आप कहोगे सर ये कौन सा मजाक किया आपने। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 है। कितना है, 16 है। देखो आप कहोगे सर साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2π/3, ऐसे ही तो कहोगे, ऐसे ही कहोगे ना। चलो एक बार आप मान लो कि 2π/3 आ गया। बच्चा पार्टी किसका आंसर 2π/3 आया, साइन इनवर्स का। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है बताओ मुझे। आप कहोगे सर ये तो -π/2 से π/2 के बीच में देता है, यानी -90 से किसके बीच में, 90 के बीच में। ये पता है आपको कितना है, π/3 60 होता है, 60 दूनी 120 डिग्री। अरे ये तो 90 से ऊपर चला गया, औकात से बाहर है भाई, औकात से बाहर है ये बात 120 वाला। इसका मतलब ये इससे कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। मतलब ये बच्चों कि साइन इनवर्स, देखो एक कॉन्सेप्ट सीखो आप, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये साइन थीटा ले लो आप, कोई भी कोण ले लो, यहां पे तो कोण ही आएगा। वो थीटा तभी होगा, वो थीटा तभी होगा जब ये थीटा जो है ना ये -π/2 से π/2 के बीच में हो। ये है कॉन्सेप्ट, यानी साइन इनवर्स से साइन तभी हटेगा जब ये थीटा -π/2 से π/2 के बीच में हो। यानी यहां पे ये साइन देखो 2π/3, जो ये साइन 2π/3 है ये इसके अंदर जा रहा है, तो 2π/3 ऐसे गलत है, ऐसे नहीं आएगा। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे चेंज करेंगे, देखते जाओ आप। तो जो गलती आप लोगों से होती है ना, कभी कभार क्या होता है कि टीचर पढ़ा देते हैं, फिर आप सीटी देते हो यानी क्लास टेस्ट, उसमें आपका दिमाग की चेतना स्तर पता नहीं क्या हो जाता है, काम नहीं करता है। और वो काम नहीं करता है तब आप इसका आंसर डायरेक्ट ये लिख देते हो कि इससे इसको कट जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले दिन से मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूं, इसकी रेंज बहुत जरूरी है। और मैंने तो आपको ग्राफ वगैरह सारा कुछ समझाया है पहले की क्लासों में। अपन भैया थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते हैं। एक बार पढ़ लिया बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो अपन को क्या करना है, साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा, साइन ऐसा का ऐसा, 2π/3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 2π/3 को अपन लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, बोलो लिख सकते हो क्या, क्योंकि पाई माइनस π/3 किसके बराबर होता है, 2π/3 होता ना। यानी मैंने 2π/3 को रिप्लेस किया है, 2π/3 को रिप्लेस किया है मैंने किसमें, पाई माइनस π/3। अब बच्चा जानता है कि साइन पाई कहां पे आता है, यहां पे आता है। पाई में से कुछ घटाने पे कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में साइन किस में रहता है, प्लस में। चेंज या नो चेंज, ये वाली लाइन कौन सी होती है, नो चेंज। तो नो चेंज है तो साइन का साइन, और थीटा कौन है इसमें, π/3। तो यानी इसका जो आंसर होगा ना वो होगा साइन π/3 यानी साइन 60। कितना, साइन 60। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स साइन ऐसा कैसा और थीटा का मान π/3। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/3
3 यानी 60 डिग्री, जो कि किस में है, -π/2 और π/2 के रेंज में है, यानी -90 और 90 का क्या है, रेंज में। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट 2π/3 आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 60 डिग्री या फिर π/3 आएगा, है ना। क्यों आएगा, ये इधर है, ठीक है ना। क्यों आएगा उसका रीजन मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है ना। ये देखो, इसको समझ में आ रहा ना, इसको इसमें बदला, एंगल को थोड़ा शॉर्ट बनाया। शॉर्ट क्यों बनाया, इसका रीजन पता होना चाहिए, रेंज में लाने के लिए। किसमें, रेंज में लाने के लिए। आई होप आप इसको समझे होंगे। बेस्ट सवाल था बच्चों लोग। वैसे कुछ बच्चे गलती करेंगे, देख लेना, डायरेक्ट इसका 2π/3 करके आ जाएंगे और फिर होशियार बन के आएंगे, तेरे भाई ने क्वेश्चन कर दिया। अब फिर मिलाएंगे सब कि तेरे कितना आया, तेरे कितना है, वो कहेगा यार 60 आ रहा था, वो यार मेरा तो 2π/3 आ रहा था। तो वो बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, क्योंकि वो अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएगा, रट के जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों, एक नया सवाल आया है, 17th क्वेश्चन है ये, ठीक है। tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। नॉर्मल आप यही कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि सर tan इनवर्स के आगे अगर tan बन जाए और ये थीटा हो, तो ये इससे ये सेटिस्फाइड होके इसका आंसर कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा। लेकिन बच्चा लोग, इसके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि ये जो अपना जो आंसर आ रहा है ना, थीटा, ये इस tan इनवर्स की औकात यानी रेंज में आना जरूरी है। किस में आना चाहिए। वैसे औकात वर्ड अच्छा नहीं होता अपने शिक्षा में, तो ये ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन आपको सहूलियत रहे इसलिए मैं ऐसे वर्ड यूज करता हूं। रेंज में आना बहुत जरूरी है। और इस tan इनवर्स की रेंज क्या होती है पता है आपको, -π/2 से π/2 के बीच में, और ये साथ में भी नहीं लेने, यानी -90 से 90 के बीच में, ठीक है। -90 से 90 के बीच में आना जरूरी है। ये वाला कितना होता है पता है आपको, ये 135 डिग्री होता है, क्योंकि ये 3 × 45 है, π/4 मतलब 45, तो 5 3 15 4 3 12 और 1 3 135 डिग्री। बच्चा पार्टी 135 90 से ज्यादा है कि नहीं है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज क्या करेंगे, देखो मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट कारण बताया है। अब कारण किससे कैसे हल करेंगे देखते जाओ आप। ये tan इनवर्स ऐसा का ऐसा, ये tan ऐसा का ऐसा, आप तो बस इस 3π/4 को संख्या ही है। भाई आप एक बात बताओ, 135 को आप क्या लिख सकते हो, 180 - 45 नहीं लिख सकते क्या। आपने कोई गलत चेंज नहीं किया है। मैं आपसे कहूं आपके पास 150 रुपया है, 150 रुपया का कैसे लिखोगे आप, 100 + 50 नहीं लिख सकते क्या। तो आपने कोई गलत चेंज नहीं किया। तो 3π/4 को कितने बच्चे इसको π - π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में से 1 गया 3। आपने सिर्फ और सिर्फ इस संख्या को क्या किया है, चेंज किया है। क्या किया है, चेंज, यानी रिप्लेस किया है। सॉरी, क्या किया है, रिप्लेस किया, चेंज नहीं किया, रिप्लेस किया है। और रिप्लेस हम कर सकते हैं। अब आपको नहीं लगता ये यहां पे 11th की मैथ काम आ रही है, कैसे, क्योंकि tan π - थीटा क्या होता है, -tan थीटा। कितना होता है, -tan थीटा। कैसे, देखो काफी बच्चों को अगर 11th की याद नहीं है तो मैं करा देता हूं। ये पाई है, पाई में से कुछ घटाने से कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan किस में होता है, माइनस में, तो माइनस आ गया। और tan नो चेंज वाली लाइन है, तो नो चेंज, थीटा का थीटा आ गया, ठीक है। चलो आगे चलो। अब यहां पे tan इनवर्स, tan ऐसा का ऐसा, थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस का π/4 है ना, सॉरी माइनस का tan थीटा। इसका आंसर कितना आ रहा है, माइनस का tan थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री, -tan 45। अब ये वाला माइनस, मेरी बात सुनो, मैंने आपको सिखाया था, याद करो, याद करो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, इधर नहीं लिखता हूं, आपको बता देता हूं। साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x, tan इनवर्स -x बराबर माइनस का tan इनवर्स x। कोई गड़बड़ नहीं है। कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स में पाई माइनस समथिंग होता है, यानी उसमें वो पाई माइनस हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, माइनस आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस का बाहर आ गया। tan इनवर्स से tan सेटिस्फाइड हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, -का π/4 इसका आंसर।
तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 45 डिग्री। अब बच्चों इसको उतार लो, देखो इसको चेंज क्यों किया इसका मैंने आपको रीजन दिया है, और एक 3π/4 किस में नहीं है, अपने रेंज में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3π/4 रेंज के रेंज में नहीं है, इसलिए क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो, आप साथ में ये शॉर्ट में उतार लिया करो, जब रिवीजन करोगे तो ये चीजें आपके लिए रामबाण औषधि काम आएगी, ये बहुत शानदार चीज है ये, ठीक है। आप इसको नोट करो। बच्चा पार्टी एक नया सवाल आ चुका है आपके सामने, ठीक है। चलो इसको चुटकियों में करते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेन यहाँ पे, साइन इनवर्स यहाँ पे, कोट इनवर्स यहाँ पे है। सारे के सारे लोग अलग अलग बिरादरी के, कम्युनिटी अलग अलग हो गई। यहाँ पे टेन है, यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे कोट इनवर्स। अब आप बताओ टेन के फॉर्मूले में ये x प्लस वाई का काम कर रहा है, टेन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वाई, तो ये एक थीटा ही तो है और ये दूसरा थीटा है, ये पहला और ये दूसरा है, तो वो टेन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला खुलेगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए आपको इसको भी आप टेन में बदलोगे तब ज्यादा बेटर रहेगा, और इसको भी किस में बदलोगे, टेन इनवर्स में, यानी साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलेंगे, कोट इनवर्स को भी टेन इनवर्स में बदलेंगे। अब ये बदलाव आपको आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता तो मैं भी सिखा देता हूं। देखो बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले आप एक काम करो, साइन इनवर्स 3/5 लेके चलो और उसको कोई x मान लो, क्या माना, x। यहां से 3/5 का मान कितना आ गया, साइन x, 3/5 साइन x, और साइन x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा ये जो हाइपोटेन्यूस है वही है ना। अब देखो यहाँ पे कौन सी साइड बच गई, लंब है, कर्ण है, आधार बताओ, आधार कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, 25 में से 9 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4। देखो आ रहा ना, तो a का वैल्यू 4। यहां से टेन एक्स का मान कितना आएगा बताओ, क्योंकि थीटा तो सेम है, टेन एक्स का वैल्यू आ जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां से टेन एक्स का वैल्यू लंब बटा आधार है, लंब का मान कितना है 3, आधार का मान अभी अभी कितना आया 4, तो यहां से x का मान कितना आ गया, टेन इनवर्स 3/4। बात समझ में आ गई। अब बताओ ये वाला x और ये वाला x क्या सेम टू सेम नहीं है क्या, अब बताओ, इस x के बराबर ये है बाबा, इस x के बराबर ये है बाबा, तो बाबा बराबर बाबा ठीक है ना। यानी साइन इनवर्स की जगह किसको रिप्लेस करेंगे, टेन इनवर्स को, साइन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स को, इधर कोट इनवर्स को, ये तो बहुत आसान है, इसका उल्टा करते ही क्या बन जाता है, टेन इनवर्स। बना दूं मैं, तो देखो आप इसको मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है ना, आप इसको नोट करो अच्छे से, आप कॉपी में लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट किया करो ताकि आपको अच्छे से नोट हो जाए, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना, लिख लेना आप रोक के। हाँ तो बच्चा पार्टी, साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर आया, किसके बराबर आया, टेन इनवर्स 3/4 की। तो टेन ऐसा का ऐसा, इसकी जगह लिख दिया आपने टेन इनवर्स 3/4 प्लस कोट का उल्टा क्या होता है, टेन इनवर्स, कोट का उल्टा टेन इनवर्स, और 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3। क्यों होता है भाई, आपको पता है क्या, कोट इनवर्स x जो होता है वो टेन इनवर्स में उल्टा हो जाता है, यानी 1/x हो जाता है। और ये मैं पहले दिन नहीं, शायद तीसरी या चौथी क्लास में जो भी है, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है कि ये फॉर्मूला क्यों बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है ना। अब आगे देखो इसमें, अब बच्चा पार्टी ये बहुत आसान सवाल हो चुका है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या होता है बताओ, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वो होता है टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। अप्लाई कर दो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। बोलो यस कि नो। अरे समझ में आया कि नहीं आया रे? फॉर्मूले को अप्लाई तो किया है, ये x आ गया, ये y आ गया। अब आगे देखो 10, यहां पे टेन इनवर्स 4 और 3 का लघुत्तम 12, कितना 12, 4 3 12, 3 3 9, जोड़ को निशान लिख दो, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8। हो गया अपनी ऊपर की बात। अब देखो इसके हर में क्या होगा, 4 3 12, 12 में से 3 दूनी 6 गया, कितना बचेगा भाई 6 बचेगा, और बट्टा में 4 3 12, ठीक है ना। 12 से 12 कट गया, देखो 10 इनवर्स 9 और 8 कितना हुआ है 17 हुआ है, और बट्टा में 6 हुआ है। अब बताओ मुझे 10 से 10 इनवर्स सेटिस्फाइड होके कितना हो जाएगा 17 बट्टा 6। उतार लो जी, सवाल थारो तैयार है एकदम से फ्रेश फ्रेश। देखो कितनी स्टेप में करो, 1 2 3, चौथी स्टेप में थारा एकदम फ्रेश आंसर तैयार है। लेकिन इसको इसमें बदलने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट करवाया था, वो आपने नोट कर लिया था, जो अभी मैं मिटा चुका हूं, ठीक है ना। तो ये देखो आपने लिखा है, और इसको नोट करो अच्छे से, वीडियो को रोक के, इतने में मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ जी भाई टाबरो, 1 सवाल 2 सवाल, छोटा छोटा एबीसीडी टाइप क्वेश्चन है, थारी चैप्टर का है। देखो भाई कोस इनवर्स कोस 7 पाई बटा 6, देखो अब ठीक होगा गुरुजी, कोस इनवर्स में कोस काट दो, बात बन जैसी ना ना भाया ना। कोस इनवर्स की रेंज कितनी हो है सर, 0 से पाई हो, यानी 0 से 180 डिग्री हो। 7 पाई बाई 6 यानी 7 या कितना हो गया 210, भाई जी 210 180 से बड़ा हुआ है, यानी 210 है ना, इसकी रेंज में आते ही नहीं है, नहीं आते। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर तो ये नहीं होगा। मुझे लगता है बच्चों ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, या आपके दिमाग में बस गया है, तो आप डायरेक्ट कभी भी काटोगे नहीं, ठीक है, आप थोड़ा उसमें विचार करोगे। तो इसका मतलब इस थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और पहले दिन से सिखा रहा हूं, मैथ एक रिप्लेसिंग का गेम है, जो इसको खेल गया ना, वो मान के चलो वो मैथ सीख गया, ठीक है भैया। तो कोस इनवर्स ऐसा का ऐसा, भैया कोस ऐसा का ऐसा 7 पाई बटा 6 ने चेंज करना सिखाऊं था ने, 6 को भाग 7 में पूरो पूरो जावे एक बार, और सागल आ गई है पाई तो लिख दो भाई। आ देखो पाई में एक पाई, देखो 6 88, और जो बच गयो थीटा वो आगे लिख दो, 6 एकम 6 और 1 7 पाई हो, जिसी के काम सर गयो आपनो। अब देखो अब इसको हल करते हैं, इसको मैं अलग हल करवा देता हूं। या देखो ये होता है पाई, पाई वाली लाइन क्या होती है नो चेंज। कौन सा क्वाड्रेंट चला गया भैया जोड़ने से, इसमें ये ऐड करने से थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस महोदय किस में रहते हैं, बोलो माइनस में। नो चेंज की वजह से कोस ऐसा का ऐसा, थीटा का मान पाई बटा 6। बात समझ में आई। कोस इनवर्स माइनस कोस समथिंग, देखो कोस इनवर्स से माइनस कोस, तो देखो माइनस ऐसा का ऐसा, और कोस पाई बट्टा 6 यानी कोस डी का मान होता है माइनस का √3 बट्टा 2, ठीक है ना। अब देखो आप इसको वैसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कोस पाई बाई 6। अब देखो ये माइनस का एक प्रकार से यहाँ पे x है। अब कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ना, माइनस एक्स जो होता है ना, कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। क्या पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है, अरे होता है कि नहीं होता। तो इसमें भी ये सेम चीज लग जाएगी। तो देखो आंसर आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स की जगह कोस पाई बाई 6। अब देखो पाई माइनस कोस इनवर्स कोस सेटिस्फाइड हो जाएगा पाई बाई 6, 6 में से 1 पाई गया 5 पाई बाई 6 इसका आंसर आएगा। बच्चों लोग कितना घुमा फिरा के आंसर आया है, ठीक है ना। देखो आपको मैं एक चीज समझा दूं,
कोस इनवर्स के अंदर क्या है माइनस, कोस इनवर्स के अंदर है माइनस, माइनस आ गया तो वो इस हिसाब से खुलेगा, डायरेक्ट नहीं खुलेगा। पीछे के सवाल में मैंने tan इनवर्स से माइनस बाहर निकाल लिया था, tan इनवर्स से माइनस बाहर निकाला था। इस बार पाई माइनस वो समथिंग लगेगा, तो पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाय 6 लग गया, आंसर आ गया 5 पाई बाय 6। ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा इससे, ऑप्शन नंबर बी। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करो फिर मैं वो वाला करवाता हूं। चलो नोट करो फटाफट। हाँ जी, एक सवाल और देखो, वही 20वां प्रश्न है, साइन पाई बटा 3 यानी 60 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। बच्चा पार्टी यहां पे ये साइन ऐसा का ऐसा, पाई बटा 3 यानी 60, देखो साइन इनवर्स का माइनस कितना सी 12 ओ पहली से 12 बैठे हुए, बोला भाया आ तो सही तू 12 तैयार बैठे हूं। देखो माइनस माइनस 12 आके क्यों जिसी प्लस, माइनस माइनस 12 आगे क्यों जिसी प्लस, और साइन इनवर्स 1/2 को मान हुआ कि तो 30 डिग्री, साइन इनवर्स 1/2 को मान कितना हुआ 30 डिग्री, और माइनस माइनस गुणा हो गए प्लस, 60 और 30 90, साइन 90 को मान कितना है भाई, कितना है 1। तो इसमें एक आंसर आ जाएगा और एक ऑप्शन आपका है ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नया क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3, मैं लिख देता हूं ध्यान से देखना, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स √3 कोट इनवर्स माइनस √3। ठीक है ना, देखो भैया, अरे बहुत आसान सवाल है। आप कहोगे सर इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। देखो tan के अंदर √3 tan इनवर्स, भैया tan कितने डिग्री पर √3 होता है 60 डिग्री पर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये माइनस पहले से पड़ा है, और आपने सीखा है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स ये थोड़े महंगे हैं, ये अपना हिसाब किताब थोड़ा अलग तरीके से देते हैं। पाई माइनस कोट इनवर्स करके आएगा इसका आंसर, क्या पाई माइनस, तो माइनस पहले से पड़ा है, पाई आ गया, माइनस कोट इनवर्स एक्स का मतलब √3, बात समझ में आ गया। ये 60 डिग्री हो गया, पाई का मतलब 180 हो गया, कोट में √3 कितने का होता है 30 डिग्री का, कितने का 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री, 180 में से 30 गए कितने बचे 150, 60 में से 150 गए माइनस के 90, माइनस के 90 यानी माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2। ये लो भाई साहब, कितना ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है वो सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया इसमें, कौन सा बी ऑप्शन। तो ये था बच्चों माइनस पाई बाई 2 आपका ऑप्शन हो गया है। तो देखो ध्यान से सुनो भाई सारे, ये था आपका चैप्टर 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है ना, और इसमें लगभग सारे सॉल्यूशन मैंने आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, और वो भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अब मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है ना, अब देखो आपका कोई डाउट रह जाता है, वो नीचे टेलीग्राम की एक लिंक दी हुई है, आप उसमें जाकर वो आप जो भी डाउट रहता है वो आप फोटो के साथ भेज सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि सर मुझे ये चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, कुछ दिनों के बाद में आपको हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें अभी विविध बच गई है, और विविध प्रश्नमाला के उदाहरण और सारे सवाल मैं आगे की क्लास में करवाना वाला हूँ। ठीक है ना, विविध के जितने भी उदाहरण है वो प्लस विविध के जितने भी सवाल है वो, और इस तरह से हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम बढ़ेंगे आगे की जो चैप्टर में है। ठीक है ना, वो आगे के चैप्टर धीरे धीरे करते जाएंगे और पूरी कंप्लीट बुक आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपको समझ में आया और पढ़ने में आपकी दिलचस्पी बढ़ी होगी। ठीक है, पढ़ते रहिए बच्चों लोग, मस्त रहिए, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।